हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लर्न कीड़ा चैनल। आज हम स्टडी करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, वन फेज ट्रांसफॉर्मर का स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था थ्री फेज का पैरेलल ऑपरेशन। थ्री फेज का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए कौन कौन से कंडीशन थे उसके बारे में जाना, उसके बारे में स्टडी की हमने। आज पढ़ेंगे वन फेज ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन होने के लिए, वन फेज ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या मिलता है, एसेंशियल कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये आज स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इन दिस प्रोसेस टू और मोर ट्रांसफॉर्मर विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू शेयर द लोड। इस प्रोसेस में दो और मोर ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया जाता है इन पैरेलल, लोड को शेयर करने के लिए। एडवांटेज क्या मिलता है इससे हमें, विथ पैरेलल ऑपरेशन सिस्टम बिकम्स मोर रिलायबल। जब पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो मोर रिलायबल होता है। अगर ये वन ट्रांसफार्मर अगर फॉल्टी होता है ना, अगर वन ट्रांसफार्मर में हमें फॉल्टी मिलता है तब अदर जो सप्लाई है वो अदर ट्रांसफार्मर को हम उसके द्वारा दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एडवांटेज मिला कि अगर वन ट्रांसफार्मर का फर्स्ट ट्रांसफार्मर को फॉल्ट हो गया तो सेकंड में उसका सप्लाई दे सकते हैं। तो एक एडवांटेज है। ट्रांसफार्मर को हम स्विच ऑन ऑफ डिपेंडिंग ऑन द लोड डिमांड के अनुसार स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका कॉस्ट एक्स्ट्रा यूनिट को रिड्यूस हो जाता है। इन फ्यूचर डिमांड विल बी इंक्रीज। अगर फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज होता है, लोड का डिमांड अगर इंक्रीज होता है ना, अगर लोड का डिमांड इंक्रीज हो रहा है कि हमें इससे ज़्यादा लोड चाहिए, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स्ट्रा यूनिट मे बी इंस्टॉल पैरेलल विद एग्जिस्टिंग यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि ओनली डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन में ये है कि टू और मोर यूनिट्स में भी मोर एक्सपेंसिव। टू और मोर अगर ट्रांसफार्मर को हम पे यूनिट ऑपरेट करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है। इसका एडवांटेज एक ओनली वन है। तो पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर क्यों करते हैं और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, स्टडी किए। अब स्टडी करेंगे कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या नेसेसरी कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन कौन सा है, ये हम स्टडी करेंगे। नेसेसरी होगा तो कौन सा पैरेलल ऑपरेशन के लिए होगा, एसेंशियल के लिए कौन सा ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके बारे में जो स्टडी करेंगे। कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन में एसेंशियल में आता है सेम टर्मिनल वोल्टेज। दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में अगर लगा हुआ है ना, तो दोनों का सेम टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का सेम टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए और दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए एंड सेम पोलरिटी भी होना चाहिए। सबसे एसेंशियल कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तो पैरेलल ऑपरेशन फेलियर हो जाएगा। तो एसेंशियल कंडीशन में आता है सेम टर्मिनल वोल्टेज, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम पोलरिटी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, एसेंशियल कंडीशन में हम लोग पढ़ें कि टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर का, पोलरिटी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। अगर
दोनों का कंडीशन, दोनों ट्रांसफार्मर का ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तो ट्रांसफार्मर में हमारा सर्किट में हैवी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, हैवी सर्कुलेटिंग फ्लो करेगा जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा हमारा ट्रांसफार्मर ओवर हीटिंग हो जाएगा। तो पैरेलल ऑपरेशन जब हम करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एसेंशियल कंडीशन तो और भी ज़रूरी है। इस एसेंशियल कंडीशन में कौन कौन से टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, पोलैरिटी दोनों का सेम होना चाहिए। एसेंशियल कंडीशन में हमने तीन देखें। अब डिजराइबल कंडीशन देखते हैं। डिजराइबल कंडीशन में आता है सेम ईएमएफ सेम वोल्टेज रेशियो। डिजराइबल कंडीशन में आता है सेम वोल्टेज रेशियो सेम ईएमएफ। दोनों ट्रांसफार्मर का सेम ईएमएफ होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाई होता है ना, अगर ट्रांसफार्मर में सेटिस्फाई नहीं है, अगर सेम ईएमएफ नहीं है, दोनों का सेम वोल्टेज रेशियो नहीं है, तो सर्कुलेटिंग करंट विल फ्लो लोकल सर्किट इन लोगों से ट्रांसफार्मर में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगेगा एंड हमें हीटिंग लॉस देखने को मिलेगा। सो डिजरेबल कंडीशन है सेम ईएमएफ एंड सेम वोल्टेज रेशियो। सेकेंड है सेम पर यूनिट इम्पीडेंस। सेम दिस condition does not satisfy, then the sharing of load will not be proportional to their volt ampere rating. The Z per unit for both of transformer will be equal and depends on their kVA rating. दोनों ट्रांसफार्मर का Z पर यूनिट है जो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड लीकेज इम्पीडेंस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट ऑफ kVA। जैसे देखिए लीकेज जो इम्पीडेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसका, kVA रेटिंग का। ये प्रूफ किया हुआ है कि लीकेज जो इम्पीडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है kVA रेटिंग का, और सेम X/R रेशियो होना चाहिए। हमारा जो X/R रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ये सब डिजरेबल कंडीशन है ना। तो एसेंशियल कंडीशन, डिजरेबल कंडीशन हमने पढ़ा। एसेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है ना तो हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल डैमेज कर जाएगा। लेकिन डिजरेबल कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगेगा और हमारा हीटिंग लॉस ज़्यादा देगा ट्रांसफार्मर में, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर का लॉस बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएंगे। तो इस एसेंशियल कंडीशन तो मस्ट होना ही चाहिए, मस्ट सेटिस्फाई होना ही चाहिए, जो कि 3 एसेंशियल कंडीशन है। सेम टर्मिनल वोल्टेज, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम पोलैरिटी। तो पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए क्या एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, उसका कंडीशन क्या है, एसेंशियल एंड डिजायरेबल दोनों का कंडीशन पढ़ें, और क्यों ज़रूरी है ये भी पढ़ें। क्योंकि ये अगर एक ट्रांसफार्मर फॉल्ट कंडीशन में चला जाता है, फॉल्टी हो जाता है ना, तो दूसरे ट्रांसफार्मर से हम सप्लाई दे सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। कंडीशन एसेंशियल पढ़ें। फिर डिजरेबल कंडीशन में कौन कौन सा पढ़े, सेम ईएमएफ सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर अगर पैरेलल ऑपरेशन किया हुआ है, पैरेलल ऑपरेट कर रहा है, तो दोनों का सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, सेम ईएमएफ होना चाहिए, सेम पर यूनिट इम्पीडेंस होना चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर का सेम पर यूनिट इम्पीडेंस होना चाहिए, एंड लीकेज इम्पीडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है kVA रेटिंग का। लीकेज इम्पीडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है kVA रेटिंग का। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि सेम X/R रेशियो होना चाहिए।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है ना, तो ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट ऑन डिफरेंट पावर फैक्टर, है ना। तो ये डिजायरेबल कंडीशन पढ़े, एसेंशियल कंडीशन पढ़े, पैरेलल ऑपरेशन का एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े। आज का क्लास यहीं तक है। थैंक यू।